हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए आपको पहले समझ में आना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये टॉपिक मैं आपको पहले वाले टॉपिक में करा चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख लें। देखिए, मैं ये कोई बॉडी ले रहा हूँ, तो ये बॉडी जो है इसका मान लीजिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मैं ये कोई पॉइंट P ले रहा हूं। ये इन्फिनिटी है, और मैं एक गिवन मास बॉडी ले रहा हूं। गिवन मास बॉडी, मान लीजिए बॉडी का मास m है। जब इस गिवन मास बॉडी को इन्फिनिटी से इस P पॉइंट पर लाया जाएगा विदाउट एक्सेलरेशन, तो इस दौरान जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से समझे, किसी गिवन मास बॉडी को इन्फिनिटी से विदाउट एक्सेलरेशन इस P पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है P पॉइंट पर P पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड में होना चाहिए किसी दूसरी बॉडी के। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट, gravitational potential energy of a body at a point in the gravitational field of another body। यानी इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इस P पॉइंट के ऊपर जब आप एक बॉडी को, जो गिवन मास बॉडी है, उसको इन्फिनिटी से विदाउट एक्सेलरेशन लेके आते हैं, और तब आप जो काम करते हैं या जो उस दौरान जो काम किया जाता है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इस P पॉइंट के ऊपर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट in a gravitational field of another body is defined as the amount of work done in bringing a given mass body from infinity to that point without acceleration।
आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि जैसे ये कोई बॉडी है और इस बॉडी का ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये कोई पी पॉइंट है। हम एक गिवन मास बॉडी को इन्फिनिटी से विदाउट एक्सेलरेशन यहाँ पर लाते हैं। उस दौरान जो काम किया गया है वो काम ही क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। वही डेफिनेशन में मैंने लिखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट। अब ध्यान दें, एट ए पॉइंट, और पॉइंट ये है वो, इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी is defined as amount of work done in bringing a given body from infinity to that point without acceleration. चलिए इसके लिए एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए क्या करेंगे कि चलिए हम अर्थ कंसीडर कर लेते हैं कि ये अर्थ है जिसका मास m है और जिसकी रेडियस जो है, जो अर्थ कंसीडर कर रहे हैं इसकी रेडियस, ये अर्थ है जिसका मास m कंसीडर किया है और अर्थ की रेडियस कैपिटल R कंसीडर कर लेते हैं। चूंकि अर्थ एक बॉडी है तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, तो इसके का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हम ये मान लेते हैं कि ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये कोई हम पॉइंट ले लेते हैं P। P की जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से वो स्मॉल r है। यहां हम क्लियरली समझ रहे हैं कि स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से ज्यादा है। अब P जो है ये पॉइंट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। अब इन्फिनिटी से एक m मास की बॉडी को हम विदाउट एक्सेलरेशन इस P पॉइंट पे लाएंगे और उस दौरान जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट P। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को, चलिए अर्थ का जो सेंटर है वो हम O मान लेते हैं, यानी OP लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं और इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट ले लेते हैं। एक ये पॉइंट हम B ले लेते हैं, एक ये पॉइंट हम A ले लेते हैं। इनकी जो डिस्टेंस है वो A पॉइंट की डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से मान लेते हैं कि x है और A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो dx है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, मान लीजिए आपकी m मास की जो बॉडी है, ये m मास वाली जो बॉडी है मान लीजिए A पॉइंट के ऊपर है। जब ये m मास वाली बॉडी A पॉइंट के ऊपर होगी तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा वो देखते हैं। जो फोर्स होगा इस m मास की बॉडी के ऊपर जब वो A पॉइंट पर रखी थी उस समय वो कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी एट पॉइंट A ड्यू टू अर्थ
इस अर्थ की वजह से इस ए पॉइंट पे जो बॉडी रखी है मास की, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो उसके लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो पता चलता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होगा, वो होगा जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द बॉडी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये फोर्स होगा। अब इस एम मास की बॉडी को विदाउट एक्सेलरेशन ए से बी तक लाते हैं, ए से बी तक। इस दौरान कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो देखते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing body from A to B, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए वर्क डन जो होता है ना, वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, चूंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट dx है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड फोर्स का F हो गया, डिस्प्लेसमेंट का dx हो गया, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए आएगा कोस। चूंकि फोर्स भी इस बॉडी के ऊपर जो लग रहा था, एम मास की बॉडी पे जो वो ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा था वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है, इसलिए एंगल कितना बनेगा 0। इस चीज को हम लिखेंगे एफ डी एक्स। तो ये चूंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है तो इसलिए डब्ल्यू की बजाय डी डब्ल्यू लिखेंगे। तो डी डब्ल्यू कितना हो गया, एफ डी एक्स। एफ की वैल्यू कितनी है, ये रही, यानी जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। अब हम देखिए ए से बी पर बॉडी को लेके आए विदाउट एक्सलरेशन, तो वर्क डन ये होता है, लेकिन हमें तो ये नहीं लाना ना। बाय डेफिनेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसमें तो आपको एम मास की बॉडी को या गिवन मास की बॉडी को कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट के ऊपर लाना है विदाउट एक्सलरेशन। तो उस दौरान कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो देखते हैं कितना होगा। टोटल वर्क डन in bringing a body from infinity to point P कितना होगा ये देखते हैं। तो हो जाएगा डी डब्ल्यू की बजाय डब्ल्यू, और जो वर्क डन था पहले जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको आप इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, आप इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे ला रहे थे, और पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है अर्थ के सेंटर से, आर। अब इसमें क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये कांस्टेंट है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम ये कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फिर आपका वर्क डन हो जाएगा जी एम एम इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर तक एक्स की पावर -2 डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका जी एम एम, और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपका इंटीग्रेशन आएगा एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 लिमिट इन्फिनिटी से आर। ये आपका हो जाएगा जी एम
एम एक्स की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी से आर, -1 बाहर आ जाएगा तो -GM और x की पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी से आर। ये हो जाएगा वर्क डन आपका -GM, अपर लिमिट यूज करेंगे तो 1 अपॉन आर, -1 अपॉन लोअर लिमिट यूज करेंगे तो इन्फिनिटी, और 1 अपॉन जो इन्फिनिटी है 1 अपॉन इन्फिनिटी ये 0 होगा, इसलिए जो आपका वर्क डन है वो हो जाएगा -GM 1 अपॉन आर -0, वर्क डन हो जाएगा -GM अपॉन आर। ये वर्क डन जो है ये बॉडी में स्टोर हो जाता है एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखा जाता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और किस पॉइंट पे देख रहे थे? पी पॉइंट पे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पी पॉइंट वो क्या हो जाएगा? इस वर्क डन के बराबर हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा आपका -GM अपॉन आर के बराबर। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं वो देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, तो क्या है इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इस रिजल्ट के बारे में? देखिए यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही थी वो आ रही है -GM अपॉन आर। यहाँ पर जो ये आपका माइनस आ रहा है, ये जो माइनस आ रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स। ये माइनस सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना आपकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है? अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। दूसरा, जैसे जैसे आप आर इंक्रीज करेंगे, ये जो आर है ये इंक्रीज करेंगे आप, तो आर इंक्रीज करेंगे तो ये ओवरऑल ये जो वैल्यू है ना ये क्या करेगी? डिक्रीज। लेकिन इसके आगे माइनस सिंबल है, तो आप क्या कह सकते हो कि नेगेटिव वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है। GM अपॉन आर जो है, इसमें आर को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, और इसके आगे माइनस है तो यानी नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज करेगी, इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बिकम लेस नेगेटिव। क्लियर? तो ये क्या होने लगेगी? लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है। आर जैसे ही आपका इन्फिनिटी हो जाएगा
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इन्फिनिटी के ऊपर क्या हो जाएगी, ज़ीरो। देखिए यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है। अगर आप आर को इंक्रीज करते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव मतलब आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज कर रही है। लेस नेगेटिव का मतलब क्या बनता है कि वो इंक्रीज कर रही है, और इंक्रीज करती जाएगी। जैसे ही आपका ये जो यहाँ पे आर लिखा है, ये आर इन्फिनिटी हो जाएगा, उस समय ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पे होगी, इन्फिनिटी के ऊपर, क्योंकि इन्फिनिटी पे क्या है, वो जीरो हो जाती है। देखिए ये नेगेटिव थी ये वैल्यू, अब ये जैसे जैसे आर बढ़ने लगेगा ये इंक्रीज करने लगेगी, और जैसे ही आर इन्फिनिटी होगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होती है, इन्फिनिटी पे होती है। थर्ड पॉइंट, अगर आप बॉडी जो है एम मास की बॉडी है उसे आप मूव करते हो डिस्टेंस r1 टू डिस्टेंस r2, यानी आप जो एम मास की बॉडी है, उसे आप मूव करते हो r1 टू r2, तो क्या होगा, तो देखिए तब आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें जो चेंज आएगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना बनेगा, वो होगा आपका Gm और इंटीग्रेशन r1 से r2 x⁻⁻² dx। तब ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी जो है इसको हल किया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जो वर्क डन देखा था वो यही फार्मूला था, बस उसमें क्या था, इन्फिनिटी से आर तक। इस बार हम कर रहे हैं r1 से r2 तक, तो फिर वही फार्मूला ये हो जाएगा। और अब ये कितना होगा जरा चेक करते हैं। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगा Gm इंटीग्रेशन r1 से r2 x⁻⁻² dx। इसे जब हल करेंगे तो आएगा Gm, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही आएगा x⁻⁻1/-1 जो पहले आया था, और r1 से r2। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगा Gm। अब इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस आएगा, और ये हो जाएगा 1/x, r1 से r2, इसको लिखेंगे -Gm 1/r2 -1/r1। इसको माइनस अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी Gm 1/r1 -1/r2। अब डिपेंड करता है कि आपका r1 ज़्यादा है कि r2 ज़्यादा है। तो देखिए अगर r1 ज़्यादा है r2 से, क्लियर, इफ़ r1 इज ग्रेटर देन r2, तो अगर r1 ज़्यादा है तो ये डेल्टा U क्या हो जाएगा। अब खुद देखिए अगर r1 ज़्यादा है ये, तो देखिए r1 ज़्यादा है r2 से, ये कम है ये ज़्यादा है, तो ये तो 1/r1 है, ये 1/r2 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कम, और ये हो जाएगा ज़्यादा, तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तब आपका डेल्टा U क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चलिए फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे ही देखिए ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, ये अर्थ है जिसकी रेडियस r है, और आप बॉडी को अर्थ सरफेस से
h हाइट तक राइज करते हैं। यानी पहले बॉडी इस पॉइंट पे थी अर्थ सरफेस पे, और फिर आप उसको h हाइट तक लेके जाते हैं। तो उस दौरान क्या होगा, यानी इस दौरान आप बॉडी को मूव कर रहे हैं r डिस्टेंस से। पहले तो उसकी डिस्टेंस सिर्फ r थी, और अब कहाँ तक ले जा रहे हैं, r प्लस h तक। तो इस दौरान क्या होगा वो देखते हैं। तो सेम फॉर्मूला रहेगा जो वहां था। अब देखते हैं कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनती है, वो देख लेते हैं। तो यहां हो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू GM फ्रॉम R, इंटीग्रेशन फ्रॉम R टू R प्लस H, x की पावर -2 dx। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं कितना आता है ये। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GM इंटीग्रेशन R टू R प्लस H, x की पावर -2 dx। ये हो जाएगा अभी GM। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं सीधा लिख देता हूं, क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं, तो इस बार निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा कर रहा हूं। ये आएगा 1/x, और साथ में माइनस सिंबल, तो वो माइनस सिंबल यहां लगा देते हैं, और ये हो जाएगा R टू R प्लस H। तो -GM 1/R प्लस H -1/R। माइनस सिंबल अंदर ले जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, GM 1/R माइनस 1/R प्लस H। इनमें से R कॉमन, 1/R कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा GM अपॉन R। चूंकि 1/R कॉमन ले लिया है तो यहां तो बचेगा R, ना सॉरी 1 माइनस R अपॉन R प्लस H, ये बचने वाला है। अब ये कितना हो जाएगा, GM अपॉन R 1 माइनस, इसको R प्लस H अपॉन R कर देते हैं। तो चूंकि हमने इसको पलट दिया है तो इसकी पावर हो जाएगी -1। अब इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है वो भी देखिए। यहां जो बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे वो मैं कौन सी यूज करूंगा, मैं वो बता देता हूं आपको। तो जो मैं यहां यूज करने जा रहा हूं वो करूंगा 1 प्लस x की पावर -n। ये कितना आएगा, ये आएगा 1, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर जो सिंबल है ये, और फिर सेकेंड टर्म को पावर से गुना करेंगे, यानी -n को x से गुना कर देंगे, प्लस हाइयर टर्म आएगी जो नहीं लिखेंगे हम, 1 प्लस x की पावर -n। तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर जो सिंबल है वो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और फिर सेकंड टर्म को पावर से गुना करेंगे, प्लस हायर टर्म जो नहीं लिखेंगे। तो ये बनेगा। जब हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे यहां पे, तो ये आएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो वो आएगा। तो फिर इसको थोड़ा हल और करते हैं, देखिए कितना होगा ये हो जाएगा अभी डेल्टा U GM अपॉन R 1 माइनस 1 प्लस H अपॉन R, इसकी पावर -1, और ये अब इसके लिए यूज करेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो ये कितना हो जाएगा वो देखते हैं।
तो डेल्टा यू जी एम एम अपॉन आर 1 माइनस, और यहाँ पे कितना था 1 प्लस एच अपॉन आर पावर -1। तो जो बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस पावर -1 एच अपॉन आर। फर्स्ट टर्म एज इट इज, जो सिंबल है वो एज इट इज, फिर सेकेंड टर्म को पावर से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 1 माइनस एच अपॉन आर, ये आने वाला है। तो ये आएगा, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो ऑलरेडी माइनस है इसलिए क्या होगा, ये सिंबल पलट जाएगा, तो यानी 1 और ये प्लस एच अपॉन आर, ये हो जाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम यूज किया तो वो हमने वैल्यू वहां पे रख दी। अब इसको उससे आगे हल करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा यू जी एम एम अपॉन आर, और यहाँ आएगा एच अपॉन आर, तो डेल्टा यू हो जाएगा आपका जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर इंटू एच। इस चीज को ऐसे लिखे जी एम अपॉन आर स्क्वेयर स्मॉल एम इंटू एच। ये जो वैल्यू है जो ब्रैकेट पे है जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वेयर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, यानी ये स्मॉल जी के बराबर है। तो फिर अभी कितना हो जाएगा डेल्टा यू जी एम एच, यानी डेल्टा यू कितना हो जाएगा एम जी एच। तो फिर ये हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस।